अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और ये जरा मुझे ये बड़ी डिस्टर्बिंग बात है, डिस्टर्बिंग, डिसअपॉइंटिंग एज वेल। वैसे एक दफा क्यों नहीं ये IMF की मीटिंग में या फिर एक दफा बजट डॉक्यूमेंट जो है वो मरियम नवाज साहिबा को ले जाया करें, उनसे अप्रूवल पहले ले लिया करें ना। ये जो बाद में सियासी ड्रामा होता है कि मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट कर दी कि ये वापस ले लें। अब ये स्टोरी अभी हम आपको ये न्यूज़ स्टोरी सुनाएंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी, लेकिन आपकी बड़ी अच्छी तजवीज़ है क्योंकि इतना काम होता है किसी चीज़ के पीछे, लेकिन फिर उनके लीडर का, जैसे इन दिस केस मरियम नवाज की एक कॉल, एक ट्वीट पे सारा काम खत्म, धर्म भरम, वापस लो, रिवर्स करो। बात हम ये कर रहे हैं कि मरियम नवाज की फरमाइश पर अमल करते हुए वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने ताजरों को बिल के ज़रिए टैक्स वसूली से रिलीफ दे दिया। ज़रा आप अंदाज़ा करें, मतलब द वेरी इंडस्ट्री विच शुड बी ब्रॉट इनटू द टैक्स नेट, उनको रिलीफ एक दफ़ा फिर मिल गया और यूं ताजरों को टैक्स नेट में लाने का एक और मौका जो है वो ज़ाया हो गया और ताजरों के आगे एक और हुकूमत ने घुटने टेक दिए। सर्टनली यही नज़र आ रहा है क्योंकि ये मसला अभी का नहीं, वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख ने छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की थी और उसके बाद चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने भी कुछ तरीके जो थे वो आजमाए थे, लेकिन क्या हुआ, दोनों नाकाम रहे। उसके बाद शौकत तरीन ने एक सिस्टम लाने की कोशिश की जिसकी मुखालफत में ताजरों ने हड़तालें भी शुरू की। अब वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने बिजली बिल के जरिए टैक्स लेने का निज़ाम मुतारिफ करवाया, वो भी नाकाम हो गए हैं क्योंकि एक ट्वीट पे वो तमाम ढेर हो गए वो सब लोग। मुल्क भर में अब ये ताजर, आप क्या कहें, माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और ब्लैकमेलिंग के जरिए अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हो जाते हैं। हर जमात को अपना वोट बैंक भी प्यारा होता है, तो या तो वोट बैंक बचा ले या फिर जैसा दावा करते हैं मुल्क बचाने का, तो फिर मुल्क बचाएं ना। अल्टीमेटली आवाम देखेगी और अल्टीमेटली आवाम अगर मुल्क बचाएंगे तो आपको वोट भी करेगी, लेकिन मुल्क तो बचाएं। पूरे मुल्क में इस वक्त सिर्फ 5000 रिटेलर्स टैक्स फाइलर हैं, अंदाजा लगाइए। वैसे मतलब ये भी एक, आई एम सॉरी, इट्स लाइक अ कॉमेडी ऑफ एरर। जो पहले से टैक्स दे रहे थे उनको भी अब फ्रीडम मिल गई, कोई जरूरत नहीं है जी, सारे मिलके हमने, किसी ने टैक्स नहीं देना, बस हम और आप ही देते हैं। जो सैलरीड क्लास है वही देती है। सैलरीड क्लास इज द ओनली क्लास, मेरा ख्याल है, समटाइम्स आई ऑनेस्टली वंडर, जो टैक्स देती है। और शायद मौका मिले तो उनको भी छूट मिल जाए, लेकिन उनको तो देनी पड़ती है ना क्योंकि सैलरी में से ही कट जाता है। सो दिस इज ठीक है, और तनख्वाहें कटती जा रही हैं और टैक्स बढ़ता जा रहा है। पूरे मुल्क में 5000 रिटेलर्स हैं जो फाइल करते हैं। एक तरफ टैक्स ना देने की जिद है तो दूसरी तरफ हुकूमत ऐलान करता बजट के लिए पैसे पूरे करने की कोशिश में लगी हुई है। ताजरों को रिलीफ देने के बाद बिल्कुल ये अपनी ही बात निगेट करने वाली बात होगी। शॉर्टफॉल जो आना है ना 42 अरब का आना है। सो अगर आप बिजली के बिल में भी टैक्स नहीं ले सकते तो फिर कोई और तरीका नहीं नजर आता। सर्टनली बज़ाहिर यही है कि ताजरों को मिलने वाले रिलीफ का बोझ हम ही से, मतलब हम तो बैठे हुए हैं कुर्बानी देने के लिए, आप तनख्वाहदार तबके से लें। जरूर, बिल्कुल। अच्छा, जिससे स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस आयशा गौस पाशा हमारे साथ हैं। आयशा साहिबा, प्लीज़ हमें ज़रा ये समझा दें कि क्या हो रहा है कि माजी की हुकूमतों की तरह आपकी हुकूमत की भी ताजरों से टैक्स लेने की कोशिश जो है वो बिल्कुल नाकाम रही है। डेफिनेटली कुछ काम शाम किया होगा, लेकिन देन एक ऑर्डर एंड इट्स ऑल गॉन। हिस्ब रिवायत आप भी प्रेशर में आ गए और उनके तमाम मुतालबात जो हैं वो मान लिए, कोई नेगोशिएशन भी नहीं हुई। तो एक ही दफ़ा फैसला क्यों नहीं कर लेते कि सब ताजरों को टैक्स की मुकम्मल छूट है? मतलब क्या देने की ज़रूरत है टैक्स की? देखिए, कुछ इस पे जरा वजाहत हो जाए। देखिए, ताजिरों को जो टैक्स हुआ ये है, टैक्स जो हमने लगाया उसमें कुछ छोटे ताजिरों के कुछ कंसर्न थे। इसी क्योंकि बिजली के साथ लगा हुआ था, वो जो बहुत ही छोटे दुकानों वाले होते हैं जो बिजली तो ज़रूर इस्तेमाल करते हैं बट जिनकी इनकम नहीं होती, तो उनको ज़रा टैक्स में उसमें लाने के लिए कुछ उनके लिए ज़रा ज़्यादा बर्डन उन पर पड़ रहा था। तो हम टैक्स की को देख रहे हैं दोबारा कि इसको बेहतर तरीके से कैसे लाए। हम पीछे विड्रॉ नहीं कर रहे। जो पिछला टैक्स जैसे पहले लगता था इस बजट से पहले, वैसे उन्हीं पे वैसे ही लगता चला जाएगा उन पे। हम इसको इम्प्रूव करके अपने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, FBR के साथ मिलके, FBR से को थोड़ा टाइम दिया है कि आप इसको जरा वर्कआउट करें कि किस तरह ऐसा ना हो कि कोई तबका ऐसा हो कि वो अपनी वसत से ज़्यादा और अपनी अफोर्डेबिलिटी से ज़्यादा टैक्स पे करे और उसके लिए टैक्स बर्डन कम हो जाए। तो हमने रिट्रीट नहीं किया फुली, हम सिर्फ टेम्परेरीली हमने इसको पिछले रिजीम पे लेकर गए हैं जो पहले थी प्री बजट, यानी पिछले बजट में भी जो जिस तरह लगता आया है। इंशाल्लाह इसको हम सितंबर ऑनवर्ड्स थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे अंडरस्टैंडिंग के साथ और बेहतर
एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो ये ऐसा नहीं है कि ये तबके को बिल्कुल छूट मिल रही है। देखिए, मेरी एक गुजारिश सारे तबकों से है कि जब मुल्क को आपके खुद मुख्तार बनाना ही है, खुददार बनाना ही है, तो आप क्या अपना रोल प्ले नहीं करना चाहेंगे इसमें? यकीनन आपका जवाब इसमें ये होगा कि हाँ, मैं खुद मुख्तार खुद भी हूँ, मेरा मुल्क में खुद मुख्तार बनाने में मेरा जो रोल है वो मैं अदा करूँगा। ये टैक्स पेयर को ये खुद टैक्स देते हुए ये एहसास होना चाहिए कि वो इस वक्त इस मुल्क के लिए अपना रोल प्ले करना हर एक शख्स को जरूरी है। जो इस वक्त साहिब सरवत है वो ज्यादा दें, जिनके पास कम वसाइल है वो कम दें, टैक्स सब दें, सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन इतना जरूर है कि किसी ऊपर बर्डन सब ना हो। तो इसलिए हमने थोड़ा सा पीछे हटे हैं इस प्ली के साथ कि इंशाल्लाह दोबारा लाएंगे। पता नहीं वो इंशाल्लाह दोबारा कब आएगा। फॉर टू मच, ठीक है। आप अगर रियली एक्सपेक्ट कर रही हैं कि हम खुद बैठ के इधर सोचें कि हमें वाकई मुल्क को खुद मुख्तार बनाना है और हमें टैक्स मतलब दुकानदारों के साथ ही इंशाल्लाह दोबारा क्यों हो जाता है हमेशा? तनख्वाहदार तबके के लिए तो आपने कभी नहीं सोचा कि इंशाल्लाह दोबारा जरा बात करके इनसे टैक्स लेंगे ना, उन पे आप टैक्स का बोझ डाल देते हैं, इनको आप कहते हैं इंशाल्लाह दोबारा जरा एतमाद में लेके करेंगे। और ऑन द अदर हैंड यू आर ट्राइंग टू जनरेट मनी, आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इतना बड़ा तबका जहां से आप लिटरली वो फुलफिल कर सकते हैं उसको आप। अच्छा, IMF को भी वैसे कोई एतराज नहीं होता कि ताजरों को टैक्स छूट मिल रही है? अजीब सी, खैर एनीवे प्लीज बताइएगा। ये देखिए, IMF से तो हम जरूर बात करेंगे। हमने जिस तरह इसको बेहतर करने के लिए, देखिए फिर से कहूंगी कि हम उनको छूट नहीं दे रहे हैं। जो पिछला बजट में जिस तरह वो टैक्स देते आ रहे थे वो वैसे ही देंगे। सितंबर में फिर से देखा जाएगा इसको और चेंजेस आएंगे, इसमें रेट वेट बदला जाएगा। तो ये नहीं है कि उनको बिल्कुल छूट दी जा रही है, कतई तौर पे नहीं। पिछली टैक्स रिजीम दोबारा लेकर आए हैं टेम्परेरीली और उसको सितंबर में इम्प्रूव करेंगे। एक दूसरा कि IMF से तो जाहिर है इस पे वो सारी चीज़ों से पे हमसे डिस्कस कर रहे हैं, इस पे भी हम इसे डिस्कस करेंगे। वो भी IMF का भी हमसे जो बात है वो यही है कि आप टैक्स नेट बढ़ाएं। हम खुद भी समझते हैं कि हर किसी को टैक्स अपने वसाइल के हिसाब से देना, जब तक पाकिस्तान का हर कोई नहीं देगा, जब तक पाकिस्तान खुद मुख्तार नहीं होगा, अपना टैक्स का हिस्सा हम सब ने डालना है। हम इस पे इंशाल्लाह पेशरफ्त करेंगे आगे। अच्छा साहिबा, ये हमें आपसे पूछना पड़ेगा कि इस मामले में एक इशू जो ऑब्वियसली पहले भी हम बात कर रहे थे, ख़ासतौर पे कहाँ से ट्वीट्स आती हैं, कहाँ से ऑर्डर आता है करने का, तो ये इशू डेफिनेटली है कि मुस्लिम लीग नून की एक पार्टी ओहदेदार जिनकी इक्तिसादी अमूर में कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, उनके कहने पर ये कदम उठाया गया। तो ऐसे ही एक डिक्टेशन लेनी है आप जैसे क्वालिफाइड लोगों की, मिफ्ता इस्माइल हो जाएं, आप हो जाएं, तो फिर आप यहाँ कर क्या रहे हैं? क्या फ़ायदा है कि अगर ऊपर से एक ऑर्डर आया है एंड सारा काम जो आपने किया हुआ है दैट हैज़ टू बी रिवर्स्ड? देखिए, गुजारिश आपसे ये है कि मुझे नहीं पता आप मिफ्ता इस्माइल साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर है, हम उन्होंने ताजरान से बात करी है इस मुताल्लिक। ताजरान से पहले भी बात करी थी, ये टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, कुछ लोगों से की थी, कुछ लोग रह गए। अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि जो बिल्कुल छोटे दुकानों वाला तबके रह गए, हम उनको थोड़ी सी सहूलत इस लिहाज से दे रहे हैं कि हम उनसे अब बात करेंगे और इंशाल्लाह इसको रीइंट्रोड्यूस करेंगे बेहतर अंदाज में। ये वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उन्होंने बातचीत उनकी कंटिन्यूसली हुई है ताजरान से और वो इस डिसीजन पे पहुंचे कि टैक्स वो लेवी होना चाहिए जो उसका बोझ ना हो, जो हरासमेंट ना बन जाए, जो ऐसा ना हो कि टैक्स देने वाला ये समझे कि मैं टैक्स ना ही दूं तो बेहतर है और मैं ये टैक्स एवेट कर जाऊं। तो टैक्स की एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए ये इक़दामात उन्होंने उठाए हैं और वो ये कह रहे हैं कि इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और मैं समझ रही हूँ कि वो अपने बात को रखेंगे और इंशाल्लाह ये बात रीइंट्रोड्यूस होगी। आप कह रही हैं कि ताजरों से बात की, लेकिन मरियम नवाज साहिबा का था ट्वीट और अपेरेंटली यही लग रहा है कि उन्हीं के अहकामात के बाद ये सारा कुछ हुआ या बात भी हुई। बहुत शुक्रिया आपका आयशा गौस पाशा साहिबा। और 42 अरब रुपए का वैसे ये डेफिसिट आएगा मरियम नवाज साहिबा के कहने पे जो ताजरों को छूट दी जा रही है। तनख्वाहदार तबके का तो आपको पता ही है कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो वो 42 अरब का डेफिसिट कैसे पूरा होगा? कुछ बैग्स और चप्पलें जूतियां फरोख्त करके भी थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूशन हो ही सकता है। तो मेरा ख्याल है वहीं से बिस्मिल्लाह
हल्ला कर लीजिए फिर।